नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 24 मई, दिन आज सोमवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में 39 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या है 389। बक्सर के स्नेक रेस्क्यूअर हरिओम ने वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जंगली रास्तों से तय किया 72 किलोमीटर का सफ़र। ढकाइच में खड़े बालू लदे ट्रकों को पकड़ा गया, लगाया गया 18 लाख रुपए का जुर्माना। गोलीकांड के फरार अभियुक्त को औद्योगिक थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सामुदायिक रसोई में बच्चों को मिलेगा दूध, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। वृद्ध के लिए भी ले जा सकेंगे भोजन। वर्ष 2018 में शराब तस्करी के फरार अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। बंद हुआ गंगा में शव प्रवाहित करने का सिलसिला, जारी रहेगी निगरानी। युवाओं की टोली ने बनाया गरुड़ सेना, ज़रूरतमंदों को करा रहे हैं भोजन। पीएम केयर फंड से बनेगा जिले में आरटी-पीसीआर लैब। डुमरांव छठिया पोखरा स्थित श्री कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर कोरोना काल में भी लगातार लोगों को दे रहा है सेवा। दलित नेता को पुलिस ने मुर्गा बनने को कहा तो नेता ने पुलिस के खिलाफ की शिकायत। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम अब तमाम ज़िलेवासियों को कोरोना अपडेट देना चाहेंगे और हमें आपको बताना होगा कि पिछले 24 घंटे में जो रिकॉर्ड दिया गया है कोरोना से रिलेटेड, उनमें 39 लोगों को ठीक होना बताया गया है। लेकिन अभी जो टेस्टिंग का दायरा रुका नहीं है, टेस्टिंग अभी की जा रही है। तो कुल मिलाकर 53 लोगों के अंदर कोरोना के संक्रमण होने की पुष्टि की गई है। इस प्रकार से कुल मिला जुला कर जो एक्टिव केस हमारे ज़िले में भी चल रहे हैं वो 389 है। दुखद बात यह है कि कल कोई नहीं मरा था, लेकिन आज दुख की घटना घटित हुई और 2 लोगों ने पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण अपनी ज़िंदगी गंवाई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मृतकों की कुल संख्या अब हमारे ज़िले में बढ़कर 122 हो गई है और जो कुल मिलाकर टेस्ट अभी तक किए गए हैं हमारे ज़िले में वो 6,77,000 से अधिक हैं। इनमें कुल मिलाकर 8,175 पॉजिटिव केसेस पाए गए। अभी हमारे ज़िले में 389 लोग इलाजरत हैं या होम आइसोलेशन पर हैं या फिर आइसोलेशन सेंटर और वार्ड में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में उनकी देखभाल की जा रही है। आशा करते हैं कि इनमें से कोई क्रिटिकल सिचुएशन में ना हो और ये लोग भी ठीक हो जाए। तो कुल मिलाकर आज थोड़ा सा एक्टिव केस का दायरा बढ़ा है। हम कल आप लोगों से बातें कर रहे थे तो हमने आपको ये बात बताई थी कि कभी कभी ये टेस्टिंग जो हो रहे हैं इनमें ज़्यादा पॉजिटिव भी निकलने के चांसेस हैं। हम पूर्ण रूप से अभी आश्वस्त होकर नहीं बैठ सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि काफ़ी हद तक हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है और कहीं ना कहीं अन्य ज़िलों की अपेक्षा हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना को लेकर सतर्कता काफ़ी अधिक है। यहाँ के नागरिकों की जो समझदारी है वो भी काफ़ी अधिक है। तो इसी समझदारी, इसी संयम और इसी धैर्य का आप परिचय देते रहें। हम और आप मिलकर इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है ज़िला प्रशासन की और चिकित्सकों की टीम की, तो हम स्वयं भी अपने स्तर से एक चिकित्सक हैं। यदि हम केवल अपने आप का ख्याल रख लें तो चिकित्सकों पर से बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा और हम भी एक चिकित्सक की भूमिका स्वयं के लिए निभा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों पर रहकर और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे देश की सहायता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कल के न्यूज़ में मैंने बक्सर के स्नेक रेस्क्यूअर हरिओम की चर्चा की थी। ज़िले के एकमात्र स्नेक रेस्क्यूअर हैं वो और ज़िले में कई जगहों पर जहाँ पर सांप निकलता है ये उनको कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर जाकर स्नेक को रेस्क्यू करते हैं। अभी ये चाहते हैं कि ये एडवेंचर करें और इन्होंने नेशनल जियोग्राफिक वालों से बात की थी कि यदि ये एडवेंचर करते हैं तो क्या इनको नेशनल जियोग्राफिक अपने यहाँ ले सकता है। तो इन्होंने जैसी सूचना हमें दी, नेशनल जियोग्राफिक वालों को केवल ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेज जानते हों और ये स्नेक रेस्क्यूअर हरिओम को हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज आती नहीं होगी। तो इन्होंने स्वयं से एडवेंचर करने को सोचा। ये पश्चिम बंगाल गए, वहाँ से सिलीगुड़ी के जंगल में प्रवेश किए और सिलीगुड़ी के जंगल से होते हुए दार्जिलिंग के जंगलों तक इन्होंने
पद यात्रा करके सफ़र को तय किया। जंगल में तमाम वो चीज़ें इन्होंने देखा जो इन्होंने शायद अभी तक नहीं देखा था। बड़े बड़े ख़तरों से होकर गुजरे। जंगल के नियमों के बारे में इनको पता चला। इनको ये बताया गया कि कोई भी प्लास्टिक या प्लास्टिक की बोतल आप जंगल में नहीं फेंक सकते। अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको अपने बैग में डाल लेंगे। कोई अगर जानवर आप पर हानि पहुंचाता है तो आप आत्मरक्षा में उसको हल्की चोट पहुंचा सकते हैं, उसको मार नहीं सकते। आप जंगल में आग नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी सुरक्षा है तो अगर कभी आपने आग लगाई तो फिर उस आग को पूरी तरीके से बुझाकर आपको आगे बढ़ना होगा। ये तमाम बातें हरिओम ने हमें बताई और इन्होंने ये भी बताया कि कई सारे जानवरों को इन्होंने देखा और जो ये अपने जीवन में एडवेंचर करना चाहते थे, ये एडवेंचर इन्होंने किया और उस जंगली रास्ते से होते हुए 72 किलोमीटर तक का सफ़र इन्होंने तय किया अपने पाँव पर चलते हुए। दिन के समय में इनके साथ एक कैमरामैन होते थे, लेकिन रात्रि के समय में ये अकेले ही अपना समय गुजारते थे। हरिओम की सफलता पर हम ज़िले की तरफ से आपको बधाई देते हैं हरिओम। और स्नेक रेस्क्यूअर का जो आप काम कर रहे हैं इसमें आप पूरी सावधानी बरतिएगा। अभी आप नौजवान हैं, नवयुवा हैं, जोश है, उत्साह है, लेकिन इसके साथ साथ आप उत्साह के साथ साथ बुद्धि विवेक अपना पूर्णतः यूज़ कीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की अति आत्मविश्वास में घटना न घटित हो। तो खबरों को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि ढकाईच में बालू लदे ट्रक खड़े थे जिनको पकड़ा गया है। 18 ऐसे ट्रकों को पकड़ा गया है जो कि 14 चक्के वाले ट्रक थे जिन पर ओवरलोडेड बालू की ढुलाई की जा रही थी। साथ ही साथ वो जिस परिसर में खड़े थे वहाँ पर NH 84 पर PNC का वर्क साइट है जो कि रोड बनाने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर इन खड़े ट्रकों को SDO हरिंद्र राम और परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार के संयुक्त कार्यवाही में इन ट्रकों को पकड़ा गया और 18 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। चूँकि वहाँ पर ऐसे ट्रक्स का खड़ा होना या चलना पूर्णतः प्रतिबंधित है क्योंकि PNC का कार्य चल रहा है। वहाँ पर केवल PNC के ट्रक्स को ही अलाउड है कि वो उस रास्ते से जा सकती हैं या फिर उस परिसर में खड़ी रह सकती हैं। ऐसा देखा गया कि वहाँ पर नियमों का उल्लंघन करते हुए ढकाईच के ठीक पास में ही जो सड़क है वहाँ पर ये ट्रक्स खड़े थे। सूचना मिली और पुलिस वहाँ पर पहुँची और ये कार्रवाई की। साथ ही साथ PNC को ये सूचना दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा ट्रक वहाँ पर आकर खड़ा होता है तो PNC पुलिस को सूचित कर सकती है और वहाँ पर जाकर ट्रक्स को वहाँ पर नहीं खड़ा होने दिया जाएगा और अगर कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो उन पर भी कार्रवाई करके उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गोलीकांड के फरार अभियुक्त को औद्योगिक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रविकांत कुमार ने बताया कि निरंजनपुर के रहने वाले अनूप चौबे जिनकी उम्र 20 वर्ष है, पिछले वर्ष मारपीट और गोलीबारी में इन पर FIR हुआ था और ये तब से फरार चल रहे थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। आखिर वो तलाश पूरी हुई और इनके घर निरंजनपुर से ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके और इनको केंद्रीय कारा भेज दिया गया। साथ ही साथ थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि दलसागर से भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो कि शराब के नशे में था और 10 बोतल शराब लेकर वो कहीं पर बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जिसका नाम मकोच पासवान उर्फ लक्ष्मण है और इसको भी जेल भेज दिया गया। आगे बढ़ेंगे। सामुदायिक रसोई चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़िले में आवश्यकतामंद लोगों को भोजन कराने के लिए अभी ज़िले में कई केंद्रों पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। जैसा कि सरकार का ये कहना है कि लॉकडाउन के कारण किसी को भोजन की तकलीफ न हो। इसी क्रम में अब रसोई में बच्चों को दूध भी मिलेगा, जिलाधिकारी ने आदेश दिया है। और यदि आपके घर पे कोई वृद्ध है जो चलने में असक्षम है या फिर वो बीमार है, वो बाहर नहीं आ सकता और उसको भी खाने की तकलीफ़ है, तो आप पैकेट में भोजन सामुदायिक रसोई से लेकर आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन इस कड़ी में आप ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा कि इस नियम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सक्षम होते हुए भी ऐसे जगहों पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। ये उनके लिए आप छोड़िए जो अक्षम है, जो अपने आप को इतना उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि जो भोजन का जुगाड़ कर सके, आप उनके लिए प्लीज़ छोड़ देंगे। यदि आप सक्षम है कोई भी, तो आप ऐसे जगहों पर जाकर और अपने घर वालों के लिए भी अगर ऐसे ही भोजन लेकर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह पाप होगा। लेकिन अगर आप आवश्यकतामंद हैं तो आप अवश्य
भोजन को लेकर आप वहाँ से चले और अपने घर वालों को खिलाएं। ज़िला प्रशासन और ज़िलाधिकारी के इस आदेश का हम सराहना करते हैं और निश्चित तौर पर हमारे ज़िले के लिए अगर बच्चों के लिए दूध और वृद्धों के लिए भोजन की भी व्यवस्था होने लगे तो यह अति उत्तम है। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2018 में शराब तस्करी में फरार अभियुक्त को नावानगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नावानगर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इटाड़ी थाना के बरहना गांव के रहने वाले शशि शेखर राम, जो कि नावानगर थाना क्षेत्र में शराब की तस्करी के अभियुक्त बने थे, 2018 में ही इस अभियुक्त की बड़े समय से तलाश चल रही थी और आखिरकार नावानगर पुलिस को ये पता चला कि ये अपने घर पर मौजूद है। पुलिस ने छापेमारी की और इनके घर से ही इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आगे बढ़ेंगे। गंगा में जो शव प्रवाहित करने का जो सिलसिला एक बार शुरू हो गया था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। न केवल नेशनल, हमारी गंगा में प्रवाहित शव का जो समाचार था वो इंटरनेशनल हो गया। तमाम देशों के चैनल्स ने, मीडिया वालों ने उस न्यूज़ को कवर देने लगे। ज़िला के हाथ पांव खड़े हो गए। ज़िलाधिकारी और ज़िले के तमाम प्रशासन के लोग लगे इसमें रोकने की कोशिश की, लगातार निगरानी किया गया और अब धीरे धीरे एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने यह बताया कि अब सिलसिला थम रहा है। वो स्वयं लगातार बक्सर से चौसा तक बोट में सवार होकर इन्होंने निगरानी की और देखा कि चारों तरफ सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। और वास्तव में हम में से किसी को भी शव को गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। हमने अपने देश को अपमानित किया है, अपने देश को शर्मिंदा किया है। विश्व पटल पर हमने अपने देश की एक गलत छवि प्रस्तुत की है। विश्व के तमाम हमारे दुश्मन देश के जो मीडिया है वो इसी बक्सर के न्यूज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे देश की शिकायत हो रही है। ऐसे परिस्थिति में सरकार की भी खामियां हैं और लोग भी इस प्रकार की हरकत कर दे रहे हैं, जिससे कि विश्व पटल पर भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। हम आशा करते हैं कि हमारा बक्सर ज़िला ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि हम ज़िले वासियों के कारण हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़े। आगे बढ़ेंगे। युवाओं की टोली ने गरुड़ सेना बनाया है और ज़िले में तमाम आवश्यकतामंद लोगों के यहाँ भोजन के पैकेट्स पहुँचा रहे हैं। ये युवाओं की टोली है और आज के समय में सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति उत्पन्न हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो रोज़ खाते थे और रोज़ कमाते थे। कमाई तो बंद हो गया, पेट बंद नहीं हुआ। ऐसे में कुछ युवाओं ने मिलकर गरुड़ सेना बनाई, भोजन के पैकेट बनाकर स्टेशंस पर, यहाँ तक कि उन पुलिस अधिकारियों को भी जो कि ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको भी खाने के लिए समय नहीं मिल रहा, उन तक भी ये भोजन पहुँचाते हैं। कोविड सेंटर के बाहर अगर कोई भूखा है वहाँ तक भोजन पहुँचाते हैं। घर पर भी अगर पता लग जाता है कि कोई है जो कि खाने में अच्छा में खाना नहीं बना पा रहा है, उस तक भी भोजन पहुंचाने की गरुड़ सेना व्यवस्था करती है। हम युवाओं के इस टोली के जज्बे को सलाम करते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप ज़िले में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पीएम केयर फंड से ज़िले में RT-PCR लैब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने ये सूचना दी कि हमारे ज़िले में पीएम केयर फंड्स के माध्यम से RT-PCR लैब बनेगा और जब ये लैब तैयार हो जाएगा तो जांच क्षमता हमारे यहाँ 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगा। कुछ ही दिनों में बक्सर में ये कार्य प्रारंभ होगा। हमारे प्रदेश के कुछ ज़िलों में ये लैब बनाया जाने वाला है, उनमें से हमारा ज़िला बक्सर भी शामिल है। और अश्विनी कुमार चौबे जो कि काफ़ी समय से कई सारे लोगों की आलोचनाओं के शिकार भी थे, अगर ये भी कार्य करवाते हैं तो निश्चित तौर पर ज़िलेवासियों को खुशी होगी कि आप हमारे यहाँ से सांसद चुने गए हैं और मंत्री बने हैं और आप हमारे ज़िले के लिए कुछ कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। डुमरांव के छठिया पोखरा स्थित श्री कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर इस कोरोना काल में भी लोगों को लगातार सेवाएं दे रहा है। अभी के समय में अगर आप देखें तो सबसे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता है तो डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स बहुत कम जगहों पर अभी अवेलेबल है और इसीलिए बड़ी मुश्किल के हालात हो जा रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट कोरोना छोड़कर कोई दूसरे बीमारी से भी अगर पीड़ित है तो उसे डॉक्टर ढूंढते बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सप्ताह में कुछ दिन छठिया पोखरा स्थित श्री कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर पर डॉक्टर्स आते हैं और कोरोना काल में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। श्री कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर्स और जो संचालक हैं अशोक जी,
आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपका ये अस्पताल सेवा में लगातार लगा रहे, क्योंकि अभी सबसे अधिक आवश्यकता है। आप डुमरांव में हैं, डुमरांव के लोगों की सेवा करते रहें और इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आगे बढ़ेंगे। दलित नेता को पुलिस ने मुर्गा बनने को कह दिया तो दलित नेता ने नाराज होकर पुलिस के ऊपर ही आवेदन कर दिया और उनके खिलाफ शिकायत कर दी। हुआ यूं कि दलित नेता जो कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका नाम अनिल कुमार राम है, कलेक्टेरिएट के पास उनका पार्टी कार्यालय है, जहां से वो बाइक पर सवार होकर उनके अनुसार वो जा रहे थे ज्योति चौक पर दवा खरीदने के लिए। अंबेडकर चौक पर पुलिस वालों ने उनको रोक लिया और जो अधिकारी बैठे थे, सिपाही लोगों ने कहा कि आप अधिकारी से भेंट कर लें। अधिकारी ने ये देखा कि इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था तो उनको मुर्गा बनने के लिए कह दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो दवा लेने जा रहे हैं और वो स्वयं भी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, जिसके कागजात भी उन्होंने अधिकारी को दिखाया, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी ने उनको मुर्गा बनने को कह दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने थाने में आवेदन किया है। पुलिस अधिकारी सुभाष चंद्र प्रसाद के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है और इन्होंने बताया कि अगर मैंने मास्क नहीं पहना था तो इन लोगों ने भी मास्क नहीं पहन रखा था और इन्होंने जानबूझकर मुझे परेशान किया, मुझे अपशब्द बोले, जाति सूचक शब्द से संबोधित करके गाली बकी। दलित एक्ट के तहत इन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक इनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई थी। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो हमने आप तक पहुंचाया। हमारा सकुशल रहना ज़रूरी है ताकि हम न्यूज़ बनाते रहें और आपका भी सकुशल रहना ज़रूरी है ताकि आप व्यूज़ करते रहें। आप घर पे रहें, कोरोना काल चल रहा है, अधिक से अधिक समय अपने घर पर बिताएं, अपने परिवार वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ख्याल करें। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। किसी से बात करते हैं तो दूरी बनाकर ही बात करें। कुछ दिनों की और बात है, यदि हम और आप सतर्कता के साथ अपने जीवन शैली में कुछ चंद आदतों को शुमार कर लेते हैं तो हम हमारे जीवन को बहुत ही अच्छे से जीने के लायक बन जाएंगे। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, आपके और आपके परिवार वालों के लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।